अब आपको घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपने फ़ोन पर लोन मिल जाएगा, क्योंकि सरकार यूपीआई जैसे एक नया सिस्टम ले आई है जिसका नाम है यूएलआई। और अब आपको जानना है कि सरकार की आखिर नई स्कीम क्या है, नई योजना क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए क्या है सरकार की नई लोन क्रांति विच इज यूएलआई। दूसरा, कैसे मिलेगा 1 मिनट में घर बैठे बैठे लोन। तीसरा, किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। तीसरा आपने देख लिया है। और चौथा देखिए कैसे कर्ज लेने पर हो जाता है बड़ा धोखा। आपको पता है ऐसे कई ऐप्स हैं जो आपको कहते हैं इंस्टेंट लोन दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। पांचवा देखिए कितनी सफल रही है यूपीआई क्रांति, क्योंकि अब जो ये नया सिस्टम आ रहा है वो एकदम यूपीआई क्रांति के तर्ज पर होगा। आपको पता है कहीं पे भी आप जाते हैं, पेटीएम खोलते हैं, फोन पे खोलते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, यहाँ तक कि ठेले पर सब्जी लेने के लिए भी आप उसी का इस्तेमाल करते हैं। और कितना वो सेफ है। ऐसे ही अब लोन लेना भी आपके लिए, हर छोटा बड़ा लोन आपके लिए इजी कर रही है सरकार। बस आपको इसको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूं कि सरकार की ये नई लोन क्रांति यानी कर्ज लेने वाली क्रांति यूएलआई क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की आप लोगों के लिए एक नई सौगात आई है। अब एक क्लिक पर यूपीआई जैसे आपको मिलेगा कर्ज। यूपीआई में आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, पिन डालते हैं, पेमेंट डन, और इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट शॉपिंग कर लेते हैं। अब वैसे ही आप एक क्लिक पर लोन भी ले पाएंगे। लोन लेने के लिए यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म आ रहा है और पूरा का पूरा सरकारी निगरानी में होगा। आ गया है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, यानी इस यूएलआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। और अब आपको घर बैठे मिलेगा, बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे लोन के लिए। घर बैठे बैठे आपको लोन मिल जाएगा। पिछले साल 2023 में इस पूरे प्रोजेक्ट का जो पायलट प्रोजेक्ट, जो ट्रायल के लिए है वो शुरू हो गया है, लेकिन अब पूरे देश में लागू हो रहा है क्योंकि ये सक्सेसफुल हो गया है। पिछले 1 साल से इस पे काम चल रहा है। अब कुछ ही मिनट में आपको चाहे कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड लोन हो, डेयरी लोन हो, एमएसएमई लोन हो, सब आपको एक ही एप्लीकेशन पे मिलेगा। और कुछ ही मिनटों में यूएलआई प्लेटफॉर्म पर सरकार डायरेक्ट निगरानी रखेगी। और सबसे बेस्ट पार्ट यही है, जैसे यूपीआई के पास अब यूपीआई के लिए आपका पूरा भरोसा आ गया है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। आपका पैसा, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सुरक्षित है और पूरा सरकार के अंडर है। वैसे ही यूएलआई प्लेटफॉर्म पर सरकार डायरेक्ट निगरानी रखेगी। जैसे तुरंत पिन डालकर यूपीआई से पेमेंट आप कर पाते हैं, उसी तरह वो पिन डालकर आप तुरंत लोन ले पाएंगे। सोचिए आपको अचानक पैसे की जरूरत हो और आप अपना एप्लीकेशन खोला, पिन डाली और आपका जो है पूरा लोन कुछ ही मिनटों में आपके पास, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। ये ऐप आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा और यूएलआई लोन लेने के पूरे सिस्टम को आसान बना देगा। क्रेडिट प्रोसेसिंग से लेकर जो ये जितना भी पेपर वर्क होता है लोन लेने के लिए, आपको पता है आपको कितने बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब ये पूरा जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ बैठे बैठे आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की है और इसको बनाने वाला कौन है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया है। और अब आपको यही जानना है दूसरे पॉइंट में कि कैसे आपको 1 मिनट में घर बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे आप यूपीआई ऐप में आपके दस्तावेज, आपकी बैंक डिटेल्स, आपके आधार सब कुछ लिंक है, वैसे ही यूएलआई ऐप में आपको अपने दस्तावेज सबसे पहले सेटअप करने के लिए अपलोड करने होंगे। चाहे फिर वो आपको आधार हो, आपका वो ई केवाईसी हो, चाहे आपका पैन वैलिडेशन हो, राज्य सरकार के लैंड रिकॉर्ड और आईडीज, आपकी जितनी भी आईडीज हैं, आपके लैंड रिकॉर्ड हैं, आपके डेयरी सहकारी समितियों से दूध से डेटा, जितना भी आपका डेटा लिंक है वो आपसे सब मांगेंगे। घर या संपत्ति सर्च डेटा जैसी सर्विसेज से भी लिंक किया जाएगा। लोन लेने की क्षमता का आकलन तुरंत हो जाएगा। भाई कोई भी बैंक आपको क्यों लोन देता है कि अगर हम आपको लोन देते हैं तो आप सक्षम होने चाहिए उसको चुकाने के लिए, तभी आपको कोई भी बैंक लोन देता है। और उसके बाद आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, आपकी संपत्ति देखी जाती है। और इसमें भी सेम होगा, बस आपको सेटअप करते टाइम पे शुरुआत में ये सारी जानकारी उस ऐप में डाल देनी है। फिर उसके बाद जब कोई भी लोन वाला प्रोसेस होगा, क्योंकि सारी जानकारी ऑलरेडी उस सिस्टम में है, तो पूरे सिस्टम को कोई देरी नहीं लगेगी आपको लोन देने के लिए। आपका पूरा डेटा इसमें गोपनीय रहेगा, क्योंकि अक्सर आपके और मेरे मन में यही ख्याल आता है कि भैया हम ऑनलाइन अपना पूरा डेटा दे तो रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे तक ही रहेगा, क्या उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा। और क्योंकि ये सब सरकारी नियमों के अंडर हो रहा है, तो इसमें गारंटी है कि आपका पूरा डेटा गोपनीय रहेगा। तीसरा देखिए, किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। तो देखिए, एक आंकड़े के हिसाब से आरबीआई ये बताता है कि पर्सनल लोन लेने वाले 65% जो लोग हैं
वो 35 साल के कम उम्र के हैं। यानी 35 साल के कम उम्र वाले ही सबसे ज़्यादा पर्सनल लोन लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो घर के लिए हो, कार के लिए हो, बाकी अपनी ज़रूरतों के लिए हो। और देखिए, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको पता है, ये जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, उससे सिर्फ सिटी वाले लोगों को नहीं, बल्कि गरीब लोगों को, गांव कूचे के लोगों को भी फायदा हुआ है। और इस सिस्टम से भी यही पूरी कोशिश की जाएगी कि छोटे गांव और कस्बों का सबसे ज्यादा इसमें फायदा कराया जा सके। क्योंकि लिखा पढ़ी, आपको पता है, ज्यादातर जो गांव के लोग होते हैं, अगर किसी की पढ़ाई पूरी नहीं होती, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कागजी कामों में वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। अक्सर उन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग उनको कुछ बताते हैं और वो भोले होते हैं बेचारे और कर देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये पूरा सिस्टम सरकार की निगरानी में होगा, तो सबसे ज्यादा इधर फायदा होने वाला है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कर्ज देने में भी आसानी होगी, क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा सब कुछ लीगल होगा, एक ही ऐप पर होगा। इस प्लेटफॉर्म पर सभी जानकारी रहेगी और एक ही बार आपको फीड करना है, उसके बाद आपके लिए कुछ ही मिनटों में कर्ज लेना आसान हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाएंगे, ये आरबीआई गवर्नर दास का कहना है कि भैया हम सिस्टम यही लेकर आए कि जितने भी फ्रॉड होते हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मामले होते हैं, उन सब पे लगाम लग सके और आपको लोन देने के चक्कर में बड़े बड़े आपके दस्तावेज लेके आपके पैसे लूट लिए जाते हैं। तो अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी पारदर्शिता होगी, इसमें समय कम लगेगा। अब देखिए, आपको ये समझना जरूरी होगा कि कैसे बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं लोन के नाम पर, कैसे कर्ज लेने पर हो जाता है बड़ा धोखा। तो देखिए, कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको मैसेजेस कर करके बोलते हैं कि तुरंत कर्ज देने वाले मौजूदा ऐप्स आपको धोखा इस तरीके से देते हैं। वो बोलते हैं बिना कागज के हम आपको इतना लोन दे देंगे, आपको बस इतना करना है। आपके पास मेल आते होंगे, आपके पास फोन आते होंगे, आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस आते होंगे, व्हाट्सएप पर आता होगा, इतने सारे जरिए हैं आजकल सोशल मीडिया पर। तो वो बिना कागज के लोन देने का वादा करते हैं और वो इतने ट्रू लगते हैं, इतने ऑथेंटिकेटेड लगते हैं कि आपको भरोसा भी हो जाता है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग ही उस झांसे में फंस जाते हैं, एजुकेटेड से एजुकेटेड आदमी भी उस झांसे में फंस जाता है और उनके पैसे डूब जाते हैं। सरकार व आरबीआई का लिमिटेड कंट्रोल होता है। अभी जितने भी ऐप्स होते हैं उस पर सरकार और आरबीआई का लिमिटेड कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि वो उनके क्षेत्र से बाहर होते हैं। वो एक जो है थर्ड पार्टी सोर्सेज होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आंकड़े बताते हैं देश में अभी 700 इंस्टेंट लोन ऐप है, साइबर आंकड़े ये कहते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जितने भी होते हैं ना इंस्टेंट ऐप वाले, ये सारे चीन से लिंक होता है, बाहरी कंपनियों से लिंक होता है। आपके दस्तावेज लेकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको झांसा दिया जाता है। और वो लोग जो लोन देते हैं वो सिर्फ अपने संस्थान का नाम बताते हैं, पता बताते हैं और नंबर बताते हैं, इससे ज्यादा आपको जानकारी। और फिर आप जब इन तीनों पे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता और आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। ये ऐप्स आपके गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, इन सब को एक्सेस कर लेते हैं। भाई, आपने जैसे उसमें कोई डिटेल्स डाली, आपने अपने फोन में डाला, तो आपकी गैलरी में कितनी फोटोज हो सकती हैं, आपकी कितनी पर्सनल फोटोज हो सकती हैं, कितने कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, आपकी निजी जानकारी हो सकती है, वो सब ये सारे के सारे ऐप्स एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और आपके साथ ब्लैकमेलिंग का गेम खेलते हैं, मनमाने ब्याज की उगाही करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, आपको धमकी देते हैं और आपके पैसे और मैं तो कहती हूँ जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कई लोग अब तक कर चुके हैं आत्महत्या। सीधा साधा एग्जाम्पल है कि ऐसे झांसों में फंसकर कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, आत्महत्या कर दिए उन्होंने। क्योंकि ये पूरा जो माया जाल है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आप फंस ही जाते हैं। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए थे अवैध ऐप। अगर मैं आपको आंकड़े बताती हूँ, 2021 और 2022 के बीच गूगल ने प्ले स्टोर से इलीगल ऐप्स हटाए हैं। 2500 अवैध ऐप्स को हटाया गया है। 2022 से 23 के बीच 2200 अवैध ऐप्स को हटाया गया है। और देखिए, पांचवा, कितना सफल रही ये यूपीआई क्रांति। क्योंकि आपको कोई भी नई चीज आती है तो उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए। जब नया नया मुझे याद है यूपीआई क्रांति आई थी, तो मेरी खुद की मम्मी कहती थी कि यू शुड नॉट यूज दिस, इसमें कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, ऑनलाइन कैसा पैसा दे सकते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने अभी तक कैश या एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड तो इसी तरीके से फंक्शन किया था। अचानक से ये जो ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट दे रहे हैं, तो उससे जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको भरोसा नहीं होता है कि क्या हुआ, फ्रॉड हो गया तो क्या हुआ, अगर आपने बैंक डिटेल दे दी तो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब यूपीआई क्रांति आई तो सबके मन में एक अजीब सा शक था। लेकिन अब क्या स्थिति है, अब तो हर एक जना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इधर बड़े शोरूम से लेकर छोटे ठेलों तक,
चाय वाले से लेकर बड़े बड़े कैफेज तक हर कोई यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है। और अभी यूपीआई के बिना तकरीबन अगर आप देखिए जिंदगी भारत में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सब किसी के पास है। 2016 में ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया था, यानी यूपीआई। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने इस पूरे सिस्टम को लाया था, लॉन्च किया था। 8 साल की यात्रा कर चुका है यूपीआई, यानी जो आप ये डिजिटल पेमेंट करते हैं, और इसमें काफी सफलता भी मिली है। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े मैं आपको बता देती हूं। जुलाई 2024 में यूपीआई के जरिए 1444 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, लगभग 1500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और जो राशि है वो है तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। बैंक अकाउंट से लिंक होकर बनती है यूपीआई आईडी। अभी तक आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास यूपीआई आईडी जरूर होगी, और आपको पता है कि कैसे बैंक डिटेल से उसको कनेक्ट किया जाता है। मोबाइल नंबर के हिसाब से तुरंत आप पेमेंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, स्कैनर होता है और वो पैसा उसके पास चला जाता है। ऑनलाइन पेमेंट को बना दिया सबसे आसान यूपीआई ने। अब आपको ये खबर कैसी लगी, आप सरकार के स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।